नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जड़धारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड डीएलएड के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड का आज हम यहाँ पे ला रखे हैं चौथी क्लास। 3 क्लास यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है जिसमें हमने 150 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो भी शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 151 है, अध्यापक को होना चाहिए। ऑप्शन ए है, अध्यापन आरंभ करने से पूर्व पाठ का परिचय करना चाहिए। बिल्कुल सही है। अगर आप क्लास में जाते हैं तो सबसे पहले आपने जो टॉपिक या जो लेसन पढ़ाना है उसका आप सबसे पहले वहाँ पे इंट्रोडक्शन देंगे, तब जाके आगे की पढ़ाने की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ऑप्शन बी है, अपनी भाषा में दक्ष होना चाहिए। बिल्कुल ये भी सही है। अगर आप एक अच्छे टीचर हैं, आपको अच्छा नॉलेज है, तो आपको अपनी भाषा में भी निपुण होना चाहिए और अपने विषय में भी आपको निपुण होना चाहिए। तो इसलिए 151 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 152 है, यदि प्रधानाचार्य आपको कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी दे तो आप एक टीचर होने के नाते क्या करेंगे? ऑप्शन ए है, उसे सहज रूप से स्वीकार कर लेंगे। बिल्कुल यहाँ पे 152 का करेक्ट आंसर क्या है? आप उसे सहज रूप से स्वीकार कर लेंगे, ना कि मना करना या निर्वहन करना, या आप ऐसा कंपेरिजन करेंगे कि अगर दूसरा टीचर उसका आज्ञा का पालन करता है तभी जाके मैं भी करूँगा। तो इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 153 है, एक नवनियुक्त शिक्षक को कक्षा अपेक्षित सफलता प्राप्त करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? आपकी नई ज्वाइनिंग हुई है किसी नए स्कूल में, तो आप क्या करेंगे कि आपकी जो क्लास है वो अपेक्षित सफलता वाली हो। ठीक है, तो ऑप्शन ए है, कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा कि अगर आप एक नई क्लास में जाते हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो वहाँ के स्टूडेंट हैं उनके साथ अपना इंट्रोडक्शन भी देंगे और उनका इंट्रोडक्शन भी आप वहाँ पे लेंगे। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी है जो वो है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 154 है, छात्रों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता कहाँ तक होनी चाहिए? ऑप्शन ए है, जहां तक उसका निर्णय स्कूल के नियमों एवं सिद्धांतों से न टकराए। बी है, पिकनिक आदि का निर्णय लेने तक। सी है, कक्षा के सामान्य झगड़ों को निपटने में। और डी है यहाँ पे ये सभी। तो ऑप्शन बी और सी अगर आप ऐसा करेंगे एक टीचर होने के नाते, तो कल के दिन जो आपका स्टूडेंट है वो आपकी एक भी नहीं सुनेगा अगर आप ऐसे निर्णय लेने में उसका साथ देंगे। तो यहाँ पे जो 154 का है वो है राइट आंसर कि छात्रों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता जहाँ तक उसका निर्णय स्कूल के नियमों एवं सिद्धांतों से न टकराए। प्रत्येक स्कूल के अपने नियम होते हैं, अपने सिद्धांत होते हैं। इसलिए 154 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों को तात्कालिक प्रेरणाएं प्राप्त हो सकती है। ऑप्शन ए है, छात्रों को डांटने फटकारने से। बी है, छात्रों को महापुरुषों के जीवन के उदाहरण देने से हो सकता है ये भी। सी है, छात्रों को पुरस्कृत करने से। और डी है, छात्रों को व्याख्यान देने से। देखो यहाँ पे पूछा है तात्कालिक प्रेरणाएं, मतलब तुरंत उसको मोटिवेशन कैसे मिलेगा, जब आप उस छात्र को कुछ अवार्ड देंगे। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा 155 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हकलाने वाले छात्र के प्रति आपका क्या रवैया होना चाहिए? ऑप्शन ए है, उसे उचित शिक्षण सामग्री की सहायता से पढ़ाया जाएगा। बी है, उसके साथ सहानुभूतिपूर्ण रवैया रखना। सी है, यह समझना कि ऐसे लोगों को पढ़ाना बेकार है। और डी है, इसमें से कोई नहीं। तो देखो, एक तो मतलब कोई भी जो छात्र है वो अगर उसको कुछ डिसेबिलिटी है तो हमको क्या करना चाहिए, उसके साथ सहानुभूतिपूर्ण रवैया रखना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो है 156 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 157 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा प्रश्न समस्या समाधान है? ऑप्शन ए है यहाँ पर, यदि पृथ्वी पर सारी वनस्पति नष्ट हो जाए तो क्या होगा? बी है, औरंगजेब की मराठा नीति के कुछ परिणाम निकले। और वो एक, ये सब क्या है, क्वेश्चन है जो हम अपने छात्रों को पूछते हैं, हमको बताना कि इसमें से सबसे समस्या वाला प्रश्न कौन है। सी है, सूती कपड़े किस वस्तु से बनते हैं। और डी है, यहाँ पे गुजरात में खाद्यान्नों की मुख्य फसल कौन सी है। देखो, जो ऑप्शन बी और सी और डी है इसमें क्या है, स्टूडेंट को
केवल एक लाइन में अपना पूरा आंसर दे देना है। इसका मतलब क्या है, वो कैसी थिंकिंग का वहाँ पे प्रयोग कर रहा है, कन्वर्जेंट थिंकिंग। मैंने पिछली वीडियो में बताया था 2 प्रकार की थिंकिंग होती है। एक होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग, जिसमें छात्र जो है अलग अलग तरीके से सोचता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 157 है, ये ऑप्शन ए हो जाएगा कि प्रश्न समस्या प्रधान वाला जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो है, यदि पृथ्वी पर सारी वनस्पति नष्ट हो जाए तो क्या होगा। तो जो छात्र है वो अपनी यहाँ पे डाइवर्जेंट थिंकिंग का यूज करेगा और कई सारे उसके ख्याल आएंगे, उसके थॉट प्रोसेस अलग अलग टाइप के आएंगे उसके माइंड में कि आखिरकार क्या होगा अगर सारी वनस्पति नष्ट हो जाएगी। वो सोचेगा कि फिर हमको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, फूड कहाँ से मिलेगा अगर पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो यहाँ पे 157 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 158 निदर्शनों का प्रयोग इसीलिए किया जाता है ताकि छात्र अमूर्त विचार को भली भांति समझ लें। बिल्कुल सही है, और छात्रों का ध्यान भी अलग न जाए, एक पर्टिकुलर चीज में रहे और पाठ्य विषय में छात्रों की रुचि भी बनी रहे। 158 का जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन ए है। इसका मतलब क्या है कि निदर्शन मतलब कि कुछ हम छात्रों के सामने एग्जाम्पल देके उनको समझा रहे हैं, कुछ प्रदर्शित कर रहे हैं। जैसे कोई टॉपिक पढ़ाना है तो चार्ट से हमको, अगर चार्ट के द्वारा हम उनको पढ़ाते हैं, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, उनके अमूर्त विचारों को भी भली भांति समझ लेते हैं और पाठ्य विषय में छात्रों की रुचि भी बनी रहती है अगर कुछ एग्जाम्पल सहित हम उनको समझाते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 150 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 159 है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं। तो ये होते हैं किशोरावस्था में, ठीक है। 159 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। जो किशोरावस्था होती है ये होती है 12 से 18 वर्ष की जो आयु होती है वो होती है किशोरावस्था स्टेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किशोर ... का अनुभव कर सकते हैं। ऑप्शन ए है बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर का भाव, बी है आत्मसिद्धि में भाव, सी है जीवन के बारे में परितृप्ति और डी है दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। तो एक किशोर है जो केवल कितने साल का है, 12 से 18 तक के बीच एज का है वो। तो यहाँ पे वो क्या कर सकता है, केवल दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार कर सकता है। तो 160 का यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 161 है, शिक्षण को सीखने की क्षमता को जानने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। ऑप्शन ए है अभिक्षमता परीक्षण, बी है मनोवृत्ति परीक्षण, सी है उपलब्धि परीक्षण और डी है यहाँ पे दार्शनिक परीक्षण। तो 161 का जो करेक्ट आंसर है, यहाँ पे सीखने की क्षमता को जानने के लिए अभिक्षमता यानी कि एप्टीट्यूड, ठीक है, परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में निम्नलिखित में से किसका मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए। नहीं पूछा है यहाँ पे, तो ऑप्शन ए छात्रों के विभिन्न विषयों के कौशल तो किए जाने चाहिए, बी है छात्रों के विभिन्न विषयों क्षेत्रों में सफलता का जो स्तर है वो भी किया जाना चाहिए, लेकिन छात्रों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति क्या है ये मूल्यांकन बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। तो 162 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिचर्चा विधि कक्षा शिक्षण में बहुत कारगर हो सकती है यदि प्रकरण को श्यामपट्ट पर लिख दिया जाए, बी है चर्चा का विषय चर्चा से तुरंत पहले बताया जाए, सी है यहाँ पे चर्चा का विषय विद्यार्थियों को पहले से बता दिया जाए और डी है यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो 163 का जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन सी हो जाएगा कि परिचर्चा जो विधि है वो कक्षा शिक्षण में बहुत कारगर तभी होगी जब चर्चा का जो विषय है वो विद्यार्थियों को पहले से बता दिया जाए। कहीं ना कहीं वो अवेयर रहेंगे इसके प्रति कि आज हमारे टीचर ने हमारे साथ किस टॉपिक पे चर्चा करनी है, कुछ वो प्रिपेयर करके लाएं। अगर उनको पता ही नहीं है तो वो सोचेंगे कि ये टॉपिक तो मैंने ना कभी सुना है ना कभी देखा है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 164, कक्षा के प्रति कमजोर छात्रों के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए खाली समय में उनकी मदद करनी चाहिए, बी है उन्हें ट्यूशन पढ़ने की सलाह देनी चाहिए, सी है परीक्षा में फेल होने के डर से उन्हें कक्षा से निकाल देना चाहिए। तो देखो कक्षा के प्रति जो कमजोर छात्र है, अगर हम क्या करते हैं कि उसको पहले से ही डरा दिया जाए कि परीक्षा में फेल होने का उसके अंदर डर हम भर देते हैं कि अगर
आप फेल हो जाएंगे तो हम आपको क्लास से निकाल देंगे या स्कूल से निकाल देंगे। तो ऐसा एक टीचर बिल्कुल भी नहीं कर सकता है और उन्हें ट्यूशन पढ़ने की सलाह भी नहीं देनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप अपना 100% उस बच्चे को नहीं देते हैं, तभी तो आप ये बोलते हैं कि आप ट्यूशन भी ज्वाइन कर दो। इसलिए यहाँ पे 164 का जो करेक्ट आंसर है, आप जो कमजोर जो छात्र है आपका, अगर आपको क्लास में या स्कूल में या आपको कहीं भी अगर खाली समय मिलता है तो आपको उसकी हेल्प जरूर करनी चाहिए। तो 164 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 165 है, शैशव काल की अवधि क्या होती है। तो देखो, अगर बात करें यहाँ पे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की, ठीक है, तो 4 स्टेज होती है मुख्यतः। एक होती है इन्फेंसी स्टेज, दूसरी होती है अर्ली चाइल्डहुड, तीसरी होती है लेटर चाइल्डहुड, चौथी होती है एडोलेसेंस या किशोरावस्था। तो पहली अवस्था होती है इन्फेंसी जो अवस्था, या इसको बोलते हैं शैशव काल या शैशवावस्था। ये होती है 0 से 2 ईयर तक, ठीक है। दूसरी होती है अर्ली चाइल्डहुड या पूर्व बाल्यावस्था होती है, यहाँ पे 2 से लेके और 6 तक, 6 वर्ष तक, ठीक है। तीसरी होती है लेटर चाइल्डहुड या इसको बोलते हैं उत्तर बाल्यावस्था। ये होती है आपकी 6 से लेके 12 तक, ठीक है, 6 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक। और लास्ट होती है किशोरावस्था, ये होते हैं 12 से 18 वर्ष, 12 से यहाँ पे 18 वर्ष तक की होती है। तो इनको आप जरूर नोट करिएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 165 है, इसका करेक्ट आंसर क्या है अभी हमने बताया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जन्म से लेके 2 वर्ष तक की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 166, पत्र पत्रिकाएं पढ़ने से क्या होता है। तो ऑप्शन ए है समसामयिक विषयों एवं घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है, बिल्कुल सही है ये भी। अगर हम डेली कुछ ना कुछ पत्र पत्रिकाएं या करंट के बारे में पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं जो करंट में जो घटनाएं हो रही है हमारे समाज में, उसकी हमको पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है। बी है अध्ययन की आदत का विकास होता है, और यहाँ पे सी है उपरोक्त दोनों। तो 166 को जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। डेली डेली अगर हम पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमको अध्ययन की आदत का भी हमारे अंदर विकास हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको उत्तराखंड डीएलएड के लिए ई बुक या प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए तो उसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप उस चैनल में ज्वाइन कीजिएगा। उसमें आपको डीएलएड से संबंधित सभी प्रकार के नोट्स हो गया, प्रीवियस ईयर पेपर या प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। तो आप उस लिंक को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 167 है, क्या आपके विचार से वार्षिक परीक्षा में सभी छात्रों को पास कर दिया जाना चाहिए। तो क्या विचार है आपके इस पे। ऑप्शन ए है जी नहीं, ऐसा करने से बच्चे पढ़ना तथा ज्ञान को याद रखना छोड़ देंगे। बी है जी हाँ, इससे बच्चों का मनोबल नहीं गिरेगा। और सी है यहाँ पे जी नहीं, इससे पूरी शिक्षा व्यवस्था आगे चलकर ध्वस्त हो जाएगी। तो देखो 167 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। अगर कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में या कितने भी सब्जेक्ट में वो वीक है, इसका मतलब है वो पास होने लायक बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो अगली क्लास में चले जाता है, अगर आप उसको जबरदस्ती पास कर देते हैं तो कहीं ना कहीं उसके जीवन के साथ ही आप खिलवाड़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि पूरी शिक्षा व्यवस्था आगे जाके उसकी भी बिगड़ जाएगी कि अगर नेक्स्ट क्लास में वो कुछ समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि उसकी जो पहली क्लास है वो तो कंप्लीट हो ही नहीं रखी है और आपने उसको जबरदस्ती नेक्स्ट क्लास में भेज दिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। तो कैसा है बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र। ऑप्शन ए है केवल गर्भावस्था की विशेषता का अध्ययन है। यहाँ पे बी है केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन है। सी है केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन है। और डी है गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का ये अध्ययन है। तो यहाँ पे 168 है जो बाल मनोविज्ञान क्या है कि गर्भावस्था से लेके किशोरावस्था तक की विशेषताओं का यहाँ पे ये अध्ययन है। तो ऑप्शन डी है 168 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अध्यापक जो अपने छात्रों का ध्यान आकर्षित करने में सफल ना हो रहा हो उसे क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है वह अपनी शिक्षण विधि का मूल्यांकन करके उसमें सुधार लाए, ये भी सही है। बी है वह अपने पद से त्यागपत्र दे। तो इसका मतलब वो एक अच्छा शिक्षक है ही नहीं, उसको नॉलेज ही नहीं है कि अगर उसके बच्चे जो हैं उसकी तरफ ध्यान आकर्षित नहीं करते हैं तो वो सीधा क्या है, कोई सॉल्यूशन उसके पास है ही नहीं, इसलिए वो पद का त्यागपत्र देता है। बी है वह अपने शिष्यों की गलती ढूंढे। तो शिष्यों की गलती कुछ हो ही नहीं सकती है।
आप क्लास में जा रहे हैं, आप टीचर हैं, ठीक है, तो आपने ही अपनी गलतियों को ढूंढना है, ना कि ये दोष अपने स्टूडेंट को देना है। और यहाँ पे डी है वह डिक्टेशन देना आरंभ करें। तो यहाँ पे जो 169 का है वो करेक्ट आंसर क्या है? अगर आपके छात्र आपकी क्लास में ध्यान नहीं देते हैं तो या आपकी तरफ वो ध्यान आकर्षित नहीं करते हैं तो आप अपनी शिक्षण विधि का मूल्यांकन करके उसमें सुधार लाएं। हो सकता है आपका जो टीचिंग मेथड है पढ़ाने का वो आपके स्टूडेंट को समझ में नहीं आता, इसलिए आपने दूसरा मेथड यूज करना है, ना कि त्यागपत्र या शिष्यों की गलती। यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा 160 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 170 है, प्रत्येक शिक्षक का कम से कम 2 कालांश रोजाना खाली होना चाहिए। इससे क्या होगा? आराम करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। एक टीचर स्कूल में आराम करने तो बिल्कुल नहीं जाता, उसको जितना भी टाइम मिलता है उसको अपने स्टूडेंट को देना चाहिए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे गलत हो जाएगा। बी है छात्रों के होमवर्क को चेक करने के लिए। सी है अगले पीरियड के शिक्षण की योजना लेसन प्लान बनाने के लिए। तो ये भी यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि आपको लेसन प्लान घर से बना के ले आना चाहिए, ना कि स्कूल में। तो 170 का फिर राइट आंसर कौन है? यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर आपको कम से कम 2 कालांश रोजाना खाली मिलते हैं तो इस टाइम आपको छात्रों का होमवर्क चेक करना चाहिए। तो 170 का बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 171 है, आप परीक्षा के दौरान कक्ष निरीक्षक का कार्य कर रहे हैं। उसमें विद्यालय के प्रधानाचार्य का पुत्र परीक्षा दे रहा है। यदि वह अनुचित कार्य करता है तो आप क्या करेंगे? उसकी अनदेखी करेंगे। उसकी अनदेखी तो आप बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं आप वहाँ पे पक्षपात कर रहे हैं कि प्रधानाचार्य का पुत्र है तो उसकी जो गलत हरकतें हैं या अनुचित वो कार्य करता है तो आप उसको अनदेखा कर रहे हैं, ठीक है। बी है परिणाम की परवाह किए बिना उसे अनुचित साधन प्रयोग नहीं करने देंगे। सी है प्रधानाचार्य से परीक्षा के बाद शिकायत करेंगे या उसे रोकने का साहस करेंगे। तो 171 का जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पे ऑप्शन बी। देखो, चाहे वो प्रधानाचार्य का बेटा हो या प्रधानमंत्री का बेटा हो, स्कूल आ रखे हैं तो सभी को वहाँ पे हम बोलते हैं समावेशी शिक्षा मिलनी चाहिए। इसका मतलब है समान व्यवहार भी हमको सभी स्टूडेंट के साथ करना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा कि परिणाम की परवाह करके बिना उसे अनुचित साधन प्रयोग नहीं करने देंगे, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है सामाजिक मानदंडों का कठोर रूप से पालन करना। बी है समाज में समायोजित होना। तो यहाँ पे सामाजिकरण का जो अर्थ है वो है समाज में समायोजित होना ही समाजीकरण का अर्थ है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 172 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 173 है, छात्र परीक्षा में तभी रुचि लेंगे जब अध्यापक उनके साथ मित्रता का व्यवहार करें। बी है उन्हें जिस ज्ञान की आवश्यकता है वह दें। सी है वीडियो कार्यक्रम के द्वारा पढ़ाएं। और डी है उन्हें बताएं कि यह सीखने के लिए आवश्यक है। तो देखो 173 है उसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन ए। उनके साथ देखो मित्रता का व्यवहार करना तो सही है, लेकिन सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है उनको जिस ज्ञान की आवश्यकता है हमको उनको वही ज्ञान देना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे 173 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 174 है, विद्यालय में कार्यानुभव के अंतर्गत नर्सरी तैयार करानी है किंतु छात्र काम करने में कतरा रहे हैं। तो आप ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे कि जिससे छात्र भी आपके साथ वहाँ पे काम करें? ऑप्शन ए है अपने कठोर अनुशासन के बल पर काम करने को विवश करें। देखो वो 1 से 5 तक का बच्चा है तो ऐसे कठोर अनुशासन तो आप उसके साथ बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बी है स्वतंत्र छोड़ देंगे। तो स्वतंत्र भी छोड़ देंगे तो बिल्कुल वो सोचेगा कि मैं ना कोई गलती कर रहा हूँ और मैं काम क्यों ही करूँगा, ठीक है। तो आप ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। सी है स्वयं कार्य में भाग लेकर प्रेरित करेंगे। और डी है सामाजिक कार्य पर प्रभावात्मक भाषण देंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो क्या है? स्वयं कार्य में भाग लेंगे। अगर कोई बच्चा काम नहीं करता है या कोई बच्चा कैसा भी गलत कार्य करता है तो सबसे पहले आपने स्वयं कार्य करने में भाग लेना है, जिसकी वजह से जो आपका छात्र है वो आपको देखेगा और आपसे कुछ मोटिवेशन लेगा और फिर वो काम करने के लिए तैयार भी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 175 है, कौन सा पाठ आसानी से पढ़ा और याद कर लिया जाता है? तो किस पाठ को बच्चे आसानी से पढ़ सकेंगे? जो अत्यंत सरल हो, तो जरूरी नहीं है कि जो अत्यंत सरल है
वो उनकी रुचि के अनुसार है। तो ये तो ऑप्शन ए जो यहाँ पे गलत हो जाएगा। बी है जो विद्यार्थी के रुचि के अनुकूल है, बिल्कुल सही है यहाँ पे ऑप्शन बी, जो विद्यार्थी के रुचि के अनुकूल है वही पाठ वो आसानी से पढ़ भी सकेंगे, और अगर वो आसानी से पढ़ते हैं तो उनको वो याद भी रह जाएगा। ऑप्शन बी है यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों में अच्छा संस्कार डालने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना चाहिए। यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर आप जरूरी नहीं है कि आप उसको कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हैं तो उसमें अच्छा संस्कार आता है। तो स्कूल इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है कि वो आप हिंदी मीडियम में पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं, किसी भी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हैं। बी है अच्छा वातावरण प्रदान करना चाहिए। सी है स्नेहमय व्यवहार देना चाहिए, और डी है यदा कदा दंड भी देना चाहिए। तो 176 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, अगर आप किसी भी बच्चे को अच्छा वातावरण प्रदान करते हैं तो उसमें अच्छे संस्कार भी आ जाते हैं। इसलिए सबसे जो मेन जो मैटर करता है कि अच्छे संस्कार उसको कहाँ से आते हैं, तो उसके परिवार से आते हैं। अगर उसके परिवार का वातावरण अच्छा है तो उसमें अच्छे संस्कार खुद ब खुद डेवलप हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 177 है नारी स्वतंत्रता का अर्थ है। ऑप्शन ए नारी संगठनों को महत्व देना। बी है स्त्रियों को अधिक सरकारी नौकरियों में स्थान देना। तो देखो जरूरी नहीं है कि जितनी ज़्यादा सरकारी नौकरियां स्त्रियों के पास होगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि नारी स्वतंत्रता होगी, ठीक है। ऑप्शन सी है यहाँ पे जो वो राइट आंसर हो जाएगा कि अगर स्त्रियों को अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार कार्य करने में आज़ादी दे दी जाएगी तो उनको सरकारी नौकरियां भी खुद ही मिल जाएगी, और स्त्रियों को घर के दायित्व से मुक्त भी वो खुद ही हो जाएगी अगर वो अपने अनुसार या अपनी एबिलिटी के, अपने जिसमें उनको रुचि है उसके अनुसार काम वो अगर करती है। तो इसलिए 177 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 178 विकलांगों की शिक्षा भी सामान्य बच्चों के साथ होनी चाहिए क्योंकि इससे क्या होगा, वे सहानुभूति के पात्र हैं। बी है यहाँ पे वे किस्मत के मारे हैं। सी है उनके लिए अलग से व्यवस्था नहीं हो सकती, और डी है उनमें सामान्य जीवन जीने का साहस आता है। देखो किसी भी प्रकार के अगर किसी बच्चे को डिसेबिलिटी है तो अगर आप उनको अलग क्लास में पढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं वो हतोत्साहित हो जाएंगे कि हमें इतनी भी बुराइयां हैं जो हम सामान्य बच्चों के साथ नहीं बैठ सकते या सामान्य बच्चों के साथ नहीं पढ़ सकते। इसलिए यहाँ पे 178 का जो बेस्ट ऑप्शन है वो होगा कि उनमें सामान्य जीवन जीने का एक साहस आ जाता है अगर वो सामान्य बच्चों के साथ वो पढ़ाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 179 है अध्यापक की जीवन शैली किस आदर्श के अनुरूप होनी चाहिए। तो अध्यापक की जीवन शैली सदैव क्या होनी चाहिए सादा जीवन और उच्च विचार। तो 179 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलोचनात्मक चिंतन का अर्थ है। तो आलोचनात्मक चिंतन का अर्थ सकारात्मक चिंतन भी होता है और नकारात्मक चिंतन भी होता है, इसलिए 180 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 181 है संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। ऑप्शन ए अध्यापक की अभिरुचि में परिवर्तन, बी है सरकार की सोच में परिवर्तन, सी है प्रधानाचार्य की अभिरुचि में परिवर्तन, और डी है यहाँ पे पाठ्यक्रम में परिवर्तन। तो 181 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, क्योंकि देखो सरकार बच्चों को नहीं पढ़ा रहा, प्रधानाचार्य भी नहीं, और पाठ्यक्रम है लेकिन पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग तो अध्यापक ही पढ़ाएगा ना, इसलिए अध्यापक की अभिरुचि में परिवर्तन जो होगा वही संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का एक प्रमुख एवं आवश्यक क्या है कार्य भी है। तो 181 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिभा संपन्न छात्रों का स्वप्न सदैव एक शिक्षक बनने का होता है, इसके बारे में आपका मत क्या है। ऑप्शन ए पूर्णतः सही, बी है अनिश्चित, सी है असंतः सही, और डी है गलत। देखो 182 का राइट आंसर ए भी हो सकता है, लेकिन फिर बात वही है कि हम केवल 1 से 5 तक के क्लास वाले बच्चों की बात करते हैं। तो प्रत्येक बच्चे का स्वप्न अगर क्या है शिक्षक बनने का होता है तो हम पूर्णतः उसमें सहमत भी नहीं हो सकते हैं कि क्योंकि उसको नहीं पता ना कि आगे जाके क्या होना है क्या नहीं होना है, वो छोटा बच्चा है, इसलिए असंतः हम यहाँ पे सही उसके बारे में अपना मत दे पाएंगे। तो 182 का राइट आंसर क्या है ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 183 है जब आप कार्य आरंभ करते हैं तो किस विषय पर अधिक सोचते हैं।
कार्य की प्रकृति एवं योजना पर, बी है कार्य में लगने वाले टाइम एवं प्लानिंग पर, सी है कार्य की सरलता एवं असफलता, यहाँ पे सफलता होगा कि कार्य की सफलता, ठीक है, सफलता यहाँ पे होगा, और डी है यहाँ पे ये सभी। तो 183 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, जब आप कार्य आरंभ करते हैं तो सबसे ज्यादा जो आप जिस विषय पर अधिक सोचते हैं वो है कार्य की प्रकृति एवं आप कौन सी प्लानिंग करके किसी कार्य को करते हैं। तो 183 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 184 है, पाठ्यचर्या का उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन ए है यह भारतीय समाज की विशेषता पर आधारित हो, बी है यह भारतीय संस्कृति पर आधारित हो, सी है यह भारतीय समाज और संस्कृति पर आधारित हो, और डी है यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 184 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पाठ्यचर्या का जो उद्देश्य है वो हमेशा होना चाहिए भारतीय समाज और भारतीय संस्कृति के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में मौलिक चिंतन की शक्ति, तो जो बच्चों में मौलिक चिंतन की शक्ति क्या विकसित करती है। ऑप्शन ए है जो बच्चों में मौलिक चिंतन की शक्ति है वो विकसित की जा सकती है, बी है जन्मजात होती है, सी है स्व अध्ययन से बढ़ती है, और डी है ए और सी दोनों। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो राइट हो जाएगा कि बच्चों में मौलिक चिंतन की शक्ति एक टीचर के द्वारा या उसके घर वालों के द्वारा विकसित की जा सकती है, ना कि उसमें जन्मजात होती है। और जितना वो सेल्फ स्टडी करेगा बच्चा उतने ज़्यादा ही उसमें मौलिक चिंतन की शक्ति भी डेवलपमेंट होगी। इसलिए 185 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 186 है, स्कूलों में शिक्षकों में असंतोष का प्रमुख कारण क्या होता है। ए है प्रधानाचार्य या प्रबंधन समिति द्वारा पक्षपात, बी है शिक्षकों पर अधिक कार्यभार, ये ऑप्शन गलत होगा। देखो, शिक्षक का प्रमुख कार्य ही होता है बच्चों को पढ़ाना, और वो स्कूल में जाता ही बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो ये अधिक कार्यभार बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि उसका काम है वो, है ना। और अच्छा शिक्षक वही है जो ईमानदारी से पढ़ाता है और पूरा टाइम अपने स्टूडेंट को देता है और बिना लोड हुए, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे गलत होगा, और शिक्षकों का कम वेतन ये भी प्रमुख कारण नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपका जो प्रिंसिपल है, ठीक है, या आपकी जो प्रबंधन समिति है उसके द्वारा अगर आपके साथ पक्षपात हो रहा है तो ये एक असंतोष का प्रमुख कारण हो सकता है। तो 186 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 187 है, अध्यापक अपने प्रयास में कभी असफल नहीं होगा यदि उसके अंदर अनुशासन है, ये भी सही है, उसके अंदर धैर्य हो और वह जल्द परिणाम पाने के चक्कर में न पड़े, ये भी है, और उसे शिक्षण विधियों का ज्ञान तो ये भी यहाँ पे देखो 187 का ऐसा लग रहा है कि ये सभी यहाँ पे राइट होगा, लेकिन यहाँ पे जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। क्योंकि देखो, अगर उसे डिफरेंट टीचिंग मेथड का ज्ञान है लेकिन उसके अंदर धैर्य ही नहीं है और जल्द परिणाम पाने के वो चक्कर में हमेशा पड़ा रहता है, तो उसके टीचिंग मेथड का भी फिर क्या करना है, ठीक है। उसके अंदर अनुशासन है लेकिन धैर्य नहीं है, इसलिए यहाँ पे देखो कैसे घुमावदार क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो 187 का करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा कि अगर उसके अंदर धैर्य है और जल्दी परिणाम पाने के चक्कर में नहीं है तो वो फिर अपने प्रयास में कभी भी असफल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास ... से ... की ओर बढ़ता है। तो विकास जो है वो हमेशा क्या है, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। तो 188 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 189 है, निम्न में से कौन सी सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। तो देखो, परिवार हो गया, इको क्लब हो गया, स्वास्थ्य क्लब हो गया, इसमें क्या है बहुत सारे लोग हैं, सभी वहाँ पे एक्टिव है, ठीक है, ना कि नॉन एक्टिव। तो यहाँ पे निष्क्रिय एजेंसी पूछी है तो निष्क्रिय एजेंसी केवल और केवल पुस्तकालय होगी। तो 189 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 190 है, आपकी नज़र में कौन सबसे अच्छा अध्यापक है जो श्यामपाठ पर अच्छा प्रयोग करता है। जरूरी नहीं है जो श्यामपाठ पर केवल लिखाता है, अच्छी राइटिंग में अच्छे प्रयोग करता है, जरूरी नहीं वो एक अच्छा अध्यापक होगा, ठीक है। उसको सबसे पहले उसको जो सब्जेक्ट पढ़ा था उसको डीप नॉलेज भी होना चाहिए, और बच्चों को कैसे कैसे टीचिंग मेथड से पढ़ाना चाहिए ये भी उसको नॉलेज होना चाहिए। इसलिए केवल श्यामपाठ पर अच्छा लिखने से काम नहीं बनेगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे गलत हो जाएगा। बी है जो विषय वस्तु के मुश्किल पक्षों को भी आसान करके अपने बच्चों को समझाता होगा वही आपकी नज़र में एक अच्छा अध्यापक या अच्छा शिक्षक होना चाहिए। तो 190 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 191 है, प्रभावशाली शिक्षण का अर्थ क्या है।
ऑप्शन ए विद्यार्थियों को दिया जाने वाला प्रेम, सहयोग, लगाव तथा प्रोत्साहन। बी है नैतिक अपराधों के तदुपरांत छात्रों को दिया जाने वाला दंड। सी है व्यक्तिगत शिक्षा तथा कक्षा में खुली चर्चा। देखो दंड तो आप अपने बालक को कभी नहीं दे सकते या अपने स्टूडेंट को कभी नहीं दे सकते, तो प्रभावशाली शिक्षण का अर्थ हमेशा क्या होगा, ऑप्शन ए, और ऑप्शन यहाँ पे सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो 191 का इसलिए यहाँ पे ए और सी दोनों यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 192 है, माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा का नियंत्रण वास्तव में किसके हाथ में होना चाहिए। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, तो ये नियंत्रण वास्तव में चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से समुदाय के हाथ में होना चाहिए, ना कि केंद्र सरकार, तो बहुत दूर की बात हो गई, और राज्य सरकार भी और ग्राम प्रधान भी। तो सबसे यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 193 है, विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा दी जाती है तो किस लिए दी जाती है, स्वयं अपनाकर, भाषण द्वारा, लेखों द्वारा या खेलकूद द्वारा। तो 193 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है यहाँ पे, ऑप्शन ए। अगर आप एक टीचर हैं और अगर आप अपने स्टूडेंट को इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं तो स्वयं आप अगर आप स्वयं किसी काम को अपना कर, जैसे पर्यावरण को सुरक्षित कैसे रखें, पर्यावरण को प्रदूषित होने से कैसे बचाया जा सके, अगर आप खुद ऐसे काम करेंगे तो तभी जाके आपके स्टूडेंट भी आपके साथ पर्यावरण को बचाने का काम करेंगे और उसकी एजुकेशन का पूरा फायदा भी उठाएंगे। तो 193 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 194 है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है तो हमेशा क्या कहलाता है, अनुभव द्वारा परिवर्तन या व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है, अधिगम या सीखना। 194 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 195 है, यदि आपको किसी ऐसे स्कूल में प्रधानाचार्य नियुक्त करके भेज दिया जाए जिसकी स्थिति बहुत गिर चुकी है तो आप क्या करोगे वहां पे जाकर। ऑप्शन ए, यह देखेंगे कि कहाँ सुधार संभव है, हो सकता है ये ऑप्शन बी है सुधार कार्यक्रम पर अध्यापक से चर्चा करेंगे, ये भी हो सकता है। सी है सुधार कार्यक्रम के संबंध में पूरे स्टाफ से चर्चा करेंगे, और डी है सेक्शन ऑफिसर से वित्तीय समस्याओं पर चर्चा करेंगे। तो देखो सभी ऑप्शन यहाँ पे राइट ही लग रहे हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन जो है 195 का वो है ऑप्शन सी है कि सुधार कार्यक्रम के संबंध में आप पूरे स्टाफ से अगर चर्चा करेंगे। देख अकेले से आपको अगर आप अकेले किसी काम को करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर बर्डन पड़ेगा। आप एक नए प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्त हुए हैं तो आपका काम है सबसे पहले कि वहाँ का जो पूरा स्टाफ है उनको इकट्ठा करना, उनके साथ किसी भी टॉपिक पे चर्चा करना, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 196 है, विद्यालय में छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण क्यों आवश्यक है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, तो ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि छात्रों की स्वास्थ्य संबंधी जो कुछ समस्याएं होती है उनको जानना स्कूल के लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए वहाँ पे स्वास्थ्य परीक्षण भी टाइम टाइम पर किया जाना चाहिए। तो 196 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 197 है, मानव विकास है तो मानव विकास क्या है, यहाँ पे मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 198 है, प्रोजेक्ट कार्य का उद्देश्य छात्रों में, ऑप्शन ए तथ्यों को व्यवहार में लाने की क्षमता पैदा करना, ये भी हो सकता है, और समस्या समाधान में प्रवीणता प्रदान करना भी हो सकता है, और खोज की इच्छा जागृत करना भी हो सकता है। तो देखो जो ऑप्शन डी है ना, यहाँ पे ये सभी क्वेश्चन ऑप्शन ए, बी और सी को यहाँ पे बताता है कि सृजनात्मक योग्यताओं, इसका मतलब क्या है, खोज की इच्छा भी जागृत होगी। अगर वो क्रिएटिव थिंकिंग का यूज करेगा, अपने क्रिएटिव माइंड का यूज करेगा तो खोज की इच्छा भी उसके मन में जागृत होगी, समस्या का समाधान भी कर पाएगा और तथ्यों को व्यवहार में लाने की क्षमता भी उसके अंदर फिर पैदा हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे जो 198 है वो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सृजनात्मक योग्यताओं को प्रोत्साहित करना ही प्रोजेक्ट कार्य का एक उद्देश्य होता है छात्रों में, ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र कक्षा में प्रदर्शन के दौरान शरारतपूर्ण व्यवहार के कारण मेरी परेशानी का कारण बन जाता है तो आप क्या करेंगे वहां पे। कक्षा को बताऊंगा कि छात्र प्रदर्शन कर रहा है। देखो कक्षा को बता के क्या फायदा होगा आपका, ठीक है, टीचर आप हैं, क्लास वाले नहीं हैं। बी है छात्र को बुलाकर व्यक्तिगत रूप से समझाऊंगा। सी है उसको सहज रूप से लूंगा, और डी है यहाँ पे उसे उचित दंड दूंगा। देखो दंड आप दे नहीं सकते हो, आप सहज रूप से लेंगे तो दूसरे दिन वो आपके साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है, छात्र को आप बुलाएंगे और उससे
व्यक्तिगत रूप से समझाएं कि आखिरकार आपको प्रॉब्लम क्या है अगर आप ऐसा व्यवहार मेरे साथ करते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी। और आज की वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है और यह विचार किससे संबंधित है, तो यह विचार है निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, विकास निरंतर हमेशा चलता रहता है, कभी भी समाप्त नहीं होता है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आपको इन 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आते थे आप वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।